अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कसूर के हल्का NA 132 कसूर 2 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। वहां एक दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में हैं वहाँ पर। आपको ये भी बताएंगे कि फरवरी 8 2024 के इंतखाबात में कौन कामयाब हुआ था यहाँ से, और ये नशिस्त पे अब ज़िमनी इलेक्शन क्यों हो रहा है। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान में कुल 5 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। उसमें से एक नशिस्त जो है वो NA 132 कसूर 2 की है। अगर हम बात करें आम इंतखाबात की 2024 की, तो इस नशिस्त से कामयाब हुए थे जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो अब इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, लेकिन वो लाहौर की एक नशिस्त से भी कामयाब हुए थे। उन्होंने लाहौर की नशिस्त बरकरार रखी और कसूर की जो नशिस्त थी NA 132 ये उन्होंने खाली कर दी। उन्होंने 1,37,231 वोट लिए थे। उनके मद्दे मुकाबल थे सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर, जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। उन्होंने 1,11,116 वोट हासिल किए थे। कोई इस तरह 26,000 वोटों की लीड से शहबाज शरीफ साहब ये नशिस्त जो है आम इंतखाबात में 2024 में जीत गए थे। यहाँ पर TLP के उम्मीदवार थे फ़कीर हुसैन, उन्होंने 26,000 से ज़्यादा 22,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के यहाँ उम्मीदवार थे शाहीम सफदर, ये भांजे हैं पीपल्स पार्टी के नामवर रहनुमा चौधरी मंजूर के, तो इन्होंने 6,219 वोट लिए। जबकि इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो है, जिनका अपना धड़ा है जमीयत अहले हदीस का, उन्होंने 11,944 वोट यहाँ से हासिल किए थे। तो इस तरह से ये 8 फरवरी 2024 का नतीजा था। अब यहाँ मुस्लिम लीग नून ने यहाँ का जो बहुत ताकतवर ख़ानदान समझा जाता है मलिक रशीद खान, उनको यहाँ मैदान में उतारा है। वो पिछली दफ़ा भी इस हल्के से कामयाब हुए थे। अब क्योंकि हल्का बंदियाँ थोड़ी बहुत तब्दील हुई हैं, तो पिछले दफ़ा वो यहाँ से इस हल्के से जीते थे। उससे पहले वो जो एक और हल्का था कसूर का, वहाँ से कामयाब होते थे, वहाँ से भी कामयाब हो चुके, MPA भी बन चुके। उनके जो हैं वो फैमिली के मेंबर्स में मलिक अहमद ख़ान इस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, जबकि मलिक अहमद सईद जो हैं वो भी जो है वो मेंबर सूबाई असम्बली हैं। तो इस तरह ये ताकतवर फैमिली समझी जाती है इस हल्के के हवाले से और इस इलाके के हवाले से। खुडियाँ और इर्द गिर्द का जो सारा इलाका है, कृष्ण नगर, ये सारा कृष्ण नगर कह रहा हूँ, ये सारा इलाका जो है उसके अंदर आता है। और यहाँ पर जो है फैमिलीज़ का इन्फ्लुएंस भी है, वोट बैंक भी है, पार्टियों का वोट बैंक भी है और धड़ों का वोट भी इस हल्के के अंदर जो है वो मौजूद है। सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला सदर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से MPA भी मुंतखब हो चुके हुए हैं इस हल्के से। तो अब वो यहाँ पर मद्दे मुकाबल हैं। मलिक रशीद अहमद खान का मुकाबला होगा, कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। लेकिन जो एडवांटेज है वो लगता यह है कि वो मलिक रशीद खान और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनके साथ है। एक तो फैमिली का इन्फ्लुएंस, उनके धड़े का वोट, और उसके साथ साथ अब क्योंकि हुकूमत भी है और मलिक अहमद खान खुद जो हैं वो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो एक तरह का एडवांटेज देती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो 26,000 का फ़र्क था 8 फरवरी के आम इंतखाबात वाले दिन शाम को, क्या वो तहरीक इंसाफ उसको ख़त्म कर पाएगी। अब जो उम्मीदवार हैं उनके वो घोड़े के इंतखाबी निशान पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि ये दही हल्का है और दही हल्कों में धड़ेबंदी जो है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। पार्टी वोट अपनी जगह अहम होता है, लेकिन धड़ेबंदी बहुत अहम होती है। एक धड़ा, अगर एक धड़े का एक हिस्सा टूट के किसी दूसरे धड़े में चला जाए तो पूरे जो कौमी असम्बली का हल्का होता है या सूबाई असम्बली का, उसका नक्शा जो है वो तब्दील हो जाता है। तो अब देखना यह है कि यहाँ किस किस्म का टर्न आउट होता है, क्या ज़्यादा टर्न आउट होता है, कम टर्न आउट होता है, क्योंकि फरवरी के
8 के जो इंतखाबात थे 2024 के, 8 फरवरी 2024 के, उसमें टर्नआउट थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को नहीं हुआ, बल्कि उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ, क्योंकि जो टर्नआउट कम हुआ था वो मुस्लिम लीग नून के वोटर्स का हुआ था। तो अब देखते हैं कि बहरहाल यहाँ इस हल्के के अंदर जो है वो क्या सूरत बनती है। ज़ाहिर नज़र आता है कि मलिक रशीद अहमद खान की पोजीशन मजबूत है, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ सरप्राइज़ दे सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि जो 21 अप्रैल है, यानी परसों, कौन सी पार्टी कितनी बड़ी तादाद में अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने जो धड़े के हामी हैं उनको पोलिंग स्टेशन तक लेके आती है, वो डिटरमिन करेगा, उससे कामयाबी या नाकामी जो है उसका तयन हो सकेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस हल्के से काफ़ी अरसे से जीतती चली आ रही है, और ये मुस्लिम लीग नून का या आप ये कह लें कि मलिक रशीद ख़ानदान जो है उसका एक मजबूत घर समझा जाए। इससे पहले यहाँ से सरदार आसिफ अहमद अली भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, हारते भी रहे हैं। तो बहरहाल ये अब तक की जो है वो सूरत हाल है। यहाँ पर यहाँ पर जो है वो अहले हदीस जो मसलक है उसकी भी बड़ी तादाद है, इसीलिए इल्लामा एहसान ज़हीर ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और 12,000 के करीब 11,900 कुछ वोट उन्होंने यहाँ से हासिल किए थे। अब देखते हैं वो किसकी हिमायत करते हैं, किस पार्टी की और किस उम्मीदवार की हिमायत करते हैं। तो TLP तो मैदान में मौजूद है। तो अब देखना ये होगा कि जो आज़ाद उम्मीदवार दीगर खड़े थे वो अब किसकी तरफ अपना झुकाव जो है वो किसके पलड़े में अपना वज़न डालते हैं, उससे भी चंद हज़ार वोट इधर से उधर जो है इस हल्के के अंदर हो सकता है। तो बहरहाल वहाँ पर भरपूर कैंपेन कर रही है मुस्लिम लीग नून भी और तहरीक इंसाफ भी। अब देखते हैं कि 21 अप्रैल को यानी इतवार वाले दिन NA 132 कसूर 2 के जो अवाम हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं, वो मुस्लिम लीग नून के ही साथ रहते हैं या वो फिर तहरीक इंसाफ को यहाँ से मुंतखब करते हैं अपनी नुमाइंदगी के लिए। भाई ये बताना भी ज़रूरी है कि ये पसमानदा हल्का है, ये देही हल्का है, यहाँ सड़कों की हालात भी कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा दीगर मसाइल भी हैं, स्कूल्स के, हेल्थ के, बाकी रोज़गार के दीगर मसाइल भी हैं जैसे अमूमन हमारे यहाँ जो है वो होते हैं। तो ये इश्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ जो इलेक्शन है वो ज़ाहिर है वो धड़ेबंदी, शख्सियात, ख़ानदान, असर रसूख, ज़ाती असर रसूख, पार्टियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। फिर इंतज़ामिया और बाकी की चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो देखते हैं कि अब परसों जो है इस हल्के में क्या नतीजा सामने आता है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।